सेनापति अटल हमारा, सुखवीर आर्य प्यारा, बल किसकी पटल भुजा में, जो छीने अधिकार। तो किसानों का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। क्या यूपी चुनाव नजदीक होने कारण आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं किसानों के बीच में आकर? 7 दिन जेल रह गए किसानों के साथ, आगे भी जेल जाने तैयार है, पर अब की बार अपना हक लेके रहेंगे। यहाँ देखा जा सकता है कि बहुत लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, तो क्या इन बातों का ख्याल आपने रखा है? क्या उसी का रोना रोते रहोगे? लोगों के साथ क्या हालत हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोग 10% 5% सब रोका पड़ा। सरकार ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का GLCC न्यूज़ में। मैं पुरुषोत्तम कुमार और आज पहुंचा हूं किसान अस्तित्व बचाओ आंदोलन में, जो नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। करीब पिछले महीनों से ही नोएडा में किसानों ने अथॉरिटी के खिलाफ ये एक मुहिम छेड़ रखा है और आप देख सकते हैं कि आज इस मौके पर मटका फोड़ आंदोलन में महिलाओं के साथ साथ नोएडा के तमाम गांवों से महिलाओं सहित पुरुषों का भी हुजूम उमड़ा है। आप देख सकते हैं कि हाथों में तख्ती लिए हुए कि ऋतु माहेश्वरी वापस जाओ, ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ का प्राधिकरण नोएडा वासियों के खिलाफ, नोएडा के ग्राम वासियों के खिलाफ लगातार एक मुहिम छेड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के सर पर मटके दिख रहे हैं। हमारे साथ इस किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता खलीफा जी हैं। खलीफा जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो ये आंदोलन है, आज देखा जा रहा है खास करके महिलाओं का एक भारी हुजूम उमड़ा है, साथ ही साथ पुरुषों का भी एक भारी हुजूम दिखा जा सकता है। किसानों ने अपने सर पर टोपी लगा रखा है कि किसान को न्याय मिले, किसान एकता की बात कर रहे हैं। ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे नेतृत्वकर्ता से, खलीफा जी से, कि आज का ये आंदोलन है किसान अस्तित्व बचाओ आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या है और आज आप क्या करने जा रहे हैं। खलीफा जी, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि आज का जो यह आंदोलन आपने रखा है, इसमें देखा जा रहा है कि महिलाओं का काफ़ी भीड़ दिख रहा है और महिलाओं ने अपने सर पर मटका भी रखा है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है अपने घर लेने का। हमारे घर पे हमारा नाम नहीं है, हमने कोई मुआवजा नहीं लिया है। नोएडा प्राधिकरण ने ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्ती करके अपना नाम दर्ज कर लिया है। हमारे गांवों की रजिस्ट्रियाँ रोक दी हैं। गांवों में बहुत ही एक जो है ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, एकदम किसान का गला घुट रहा है। तो निश्चित तौर पर हम अपना 10% प्लॉट लेंगे, 64% बढ़ा हुआ मुआवजा लेंगे और अपनी आबादी जहाँ जैसी है वैसे छुड़वाएंगे और उसके बाद में कोई भी नक्सली को हम नहीं मानेंगे। कितने गांवों से आज ये किसान आए हैं? ये है तकरीबन 81 लगभग 81 गांवों के लोग। जी, और भविष्य का क्या प्लान किया है? अपने भविष्य में क्या करने वाले? यही है कि जब तक हमें अपने बच्चों को भी पालने का हक नहीं है, क्या जब तक हमें अपने बच्चों को पालने का हक नहीं मिलता, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। अब हम जाने वाले अथॉरिटी पे, आज मटका का प्रदर्शन है लेडीजों का, निश्चित तौर पर पहुंचेंगे अभी। अगर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं हम कोई गलत काम नहीं कर रहे किसी साथ में कोई। अगर नोएडा प्राधिकरण ने बात मानी तो क्या नोएडा प्राधिकरण को आप धन्यवाद करेंगे, उनके साथ मिल बैठकर बात करने का प्रयास करेंगे? हम तो धन्यवाद सबका करने को तैयार है, कोई हमारा काम करो बस। हमें कोई किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हमारे घरों की लड़ाई है, हमारे हक की लड़ाई है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हक नहीं, जब तक हक नहीं मिलता, जब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं खलीफा जी की कि कोविड-19 फिर से अपना एक नया रूप लेने जा रहा है, तो क्या उन बातों का ध्यान रखा गया है? यहाँ देखा जा सकता है कि बहुत लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, तो क्या इन बातों का ख्याल आपने रखा है? क्या उसी का रोना रोते रहोगे? लोगों के साथ क्या हालत हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोग घुट रहे हैं, यहाँ घर नहीं है, तुम उसी की बात कर रहे हो। अरे क्या समझ रहे हो आप? ऐसा क्या हो गया? ऐसा जब होते हम सब सहयोग करते हैं। हमने कोरोना काल में पिछली बार ये धरना रोका भी हमने, ऐसा नहीं है, परंतु कब तक ये आए दिन अनैतिकता करते हैं, आए दिन घर तोड़ने जाते हैं, जिसका घर टूटता हो, जो रोड पर आ जाए, क्या उसके पास क्या बचता है उसके पास में? तो हम पहले अपना इंतजाम करेंगे, अपने बच्चों का इंतजाम करेंगे निश्चित तौर पर। खलीफा जी, आखिरी सवाल मेरा ये है
कि ये आंदोलन ये जो किसानों और महिलाओं का जो भीड़ देखा जा रहा है, आखिर कब तक समाप्त करने वाले हैं आप लोग? मैंने बार बार बता दिया, कोई राजनीतिक हमारी इच्छा नहीं है, ना और कोई हमको काम करने वाले। हम तो ये कह रहे हैं भैया, हमारा जो करार है, हमने जो भी आपसे हमारा करार है, आपकी फाइलों में आपने हिसाब गलत किया है, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी है, आप टपकते हुए भ्रष्टाचारी है, और उसका शोषण का शिकार किसान है। हाँ, हम किसान है उसके शोषण। तो जब तक हमारा शोषण रहेगा हम बिल्कुल लड़ते रहेंगे। रीतू माहेश्वरी जो यहाँ नोएडा प्राधिकरण के कर्ता धर्ता हैं, इनके बारे में आपका क्या सोचना है? रीतू माहेश्वरी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखो जी, वो अधिकारी है और उससे भी हम यही इच्छा रखते हैं कि हमारा काम करे। आपको कुर्सी पे बैठाया काम के लिए बैठाया, काम करो। हम बिल्कुल निश्चित तौर पर जब तक हमारा काम नहीं करे कोई भी, वो हमारा कोई नहीं है। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद खलीफा जी। और हम किसानों से और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि वो किस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं। देखा जा सकता है कि मटका फोड़ आंदोलन को लेकर आज काफ़ी भीड़ जुटा है, तो हम प्रयास करते हैं कुछ किसानों से बात करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र कश्यप। आप आज आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा है नोएडा अथॉरिटी पैसा घड़ा फोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। आपका नाम? श्रीपाल सिंह। जी, तो आप किस उद्देश्य के साथ यहाँ आए हैं? आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? उम्मीद तो की जा सकती है जी। और दूसरी बात ये, इन्होंने किसानों को फांसी लगा रखी है। सबसे पहली बात तो, प्रथम बात तो ये है कि इन्होंने किसान पर जबरदस्ती ज़मीन ले ली। वो क्या नाम है, संजय गांधी की पहल पे। अगर कोई अपने बच्चों के लिए दो खेत रखना चाहता तो वो भी नहीं रखने दिया। दूसरी गलती है इनकी कि इन्होंने आप ज़मीन तो ले ली, उसके बदले में आबादी को 1% भी नहीं दी। और तीसरी गलती ये है कि इन्होंने आबादी का सर्वे भी नहीं किया। और जी, आपका नाम क्या हुआ? जितने भी मेरे मीडिया बंधु खड़े हुए हैं, हाँ जी, वो अपनी टीम को ओमवीर सिंह यादव। मटका फोड़ 5 लोग भी जा सकते हैं बात करने के लिए। ये 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा। नहीं, जब मानते ही नहीं हमारी बात तो क्या करानी। हम तो एक भी जा सकते हैं, एक भी जा सकता है, लेकिन मानते नहीं है। ये तो हम पे मजबूरी है, हमारे साथ जो इतना ये हमसे वो करा रहे हैं। हमको तैयार इस तरह के फालतू नहीं है। अगर जो हम इतने जाएं, एक आदमी चला जाएगा, बात हमारी मान लें। आज तक नहीं मानी, आश्वासन भी बस देते हैं, लिखित रूप में दे दें हमें। माता जी, ये मटका लेकर क्यों आई हैं? आए हमारा जब कुछ मिला ही नहीं, हमारा सुनना रहा कोई भी है। हमें चाहिए, हमारे बच्चे नौकरी मिले नहीं, हमारे प्लॉट मार रहा के नहीं, कुछ नहीं देती है सरकार, मिल रही नहीं, कुछ नहीं बुझ गया। तो क्या करें? मटका इस्तेमाल लाएं। तो ये मटका फोड़ने से समस्या दूर हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं मिलेगा? बांद्रे बड़े बूढ़े इनकी कुछ भी काम ना कर रहे तो बताओ। खेल नहीं, बच्चे को गाँव में कुछ कराया तक सरकार ने कुछ किया है तक? कुछ ना देना चाहिए किसी को है। 10% 5% सब रोका पड़ा। सरकार ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? क्या किया? कुछ ना किसी की बड़ी बूढ़ी आपका नाम क्या है? बबली शर्मा नाम है मेरा। हाँ जी, आपके क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारी समस्याएं जो हैं, 5% जो प्लॉट है हमारे वो दे दी जाएं। जो हमारे अथॉरिटी ने घरों पर कब्जा कर रखा है वो हटा दिया जाए। जो भी हमारे हक की लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं और उनकी वही मांगों को हम लेकर अथॉरिटी के पास आए हुए हैं और उसी चीज़ के लिए धरना चला हुआ है। यही है, बस अथॉरिटी जो भी हमारी मांग है वो पूरा करे। अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो अभी तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारा जेल भरो आंदोलन होगा, सड़कों पर उतरेंगे और अथॉरिटी में जाके जो भी होगा ना वो हंगामा किया जाएगा। अगर अथॉरिटी से अगर बात होती है तो आप लोग बात करने का प्रयास करेंगे? आप लोग जाकर 5 लोगों को जाके बात करेंगे? देखिए, बात कई बार हो चुकी है, जो बड़े भाई हैं हमारे, कई बार बात हो चुकी है, लेकिन वो सिर्फ टाल रहे हैं। हमारी बात को मानने के लिए भी वो एग्री नहीं हुए हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मटका फोड़ प्रोग्राम है, जो कि हम अथॉरिटी पे जाके ही फोड़ने वाले हैं। तो क्या मटका फोड़ने से काम बन जाएगी? देखिए, ये हमारा प्रदर्शन है, इससे बात बनेगी भी। और जैसे महेश्वरी जो बैठी है ना जिस कुर्सी पर, वो कुर्सी हिलेगी भी। महेश्वरी जी से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? प्रॉब्लम महेश्वरी जी से नहीं है, जिस कुर्सी पर वो बैठी है उस कुर्सी से है। वो कुर्सी न्याय नहीं कर रही है।
तो आप लोग चाहते हैं कोई दूसरा है इस कुर्सी पर? बिल्कुल, जो न्याय नहीं करेगा उसे हटाया जाए और जो इस कुर्सी का काम संभाल रहा है वो करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। किसान आंदोलन में देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी सामने आया है। इस बच्चे से जानने का प्रयास करते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हो? अपना हक लेके रहेंगे। भाई, तो अपना हक लेकर रहोगे, ये किसानों का आंदोलन है, आप किसानों? हाँ, आपने पढ़ाई करने नहीं गए आज स्कूल? नहीं गए। हाँ? अपना हक लेके जाएंगे। तो आपको स्कूल जाना चाहिए, उसके बाद हक लेना। छुट्टी चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इस किसान आंदोलन को समर्थन देने आए हैं और वो लगातार भीड़ में शामिल होकर यहाँ मेरे साथ। आपका नाम क्या हुआ? मस्तराम यादव जी, आपके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं, किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ आज आंदोलन में आए हैं? हमारी 5 सूत्रीय समस्याएं जो यहाँ सामने लिखी हुई है। अपना 5% और आबादी 64%, 5%, 10%, किसी का 5 भी नहीं मिला है। तो ये हमारी 5 सूत्री कार्यक्रम है, ये हमारी मांग है। जब तक ये पूरी नहीं हो जाती, हमारा नारा भी यही, गाना भी यही, गाना भी आंदोलन, नारा भी आंदोलन, खाना भी आंदोलन, पीना भी आंदोलन और गाना भी आंदोलन। तो कब तक ये चलेगा? कब तक आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? जब तक हक नहीं मिल जाता, जब तक यहीं पे रहेंगे, हटेंगे नहीं। और इसके लिए हमने राष्ट्रगीत भी बनाया। गाकर सुनाएंगे? हाँ, सुनाइए। सेनापति अटल हमारा, सुखवीर आर्य प्यारा, बल किसकी पटल भुजा में, जो छीने अधिकार हमारा। बल किसकी पटल भुजा में, जो छीने अधिकार हमारा। कोई हमारे अधिकार को छीन नहीं सकता, किसी हाल में भी नहीं छीनेगा। हम भी आशा करते हैं कि आपके जो अधिकार है वो मिले, बराबर मिलते रहे। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएम साहब हमारे आने को जा रहे हैं, यह भीड़ है, सीएम साहब को दिखा, सीएम साहब अपनी सद्बुद्धि कर ले, सबली वोट उन्हीं के लिए रहेंगी। अगर किसान की इतनी बात मान जाते कि किसान जायज मांग रहे अपनी, और यहाँ से भ्रष्ट अधिकारी को भगाया जाए और हमारे सारे कैसे। अभी हमारा जो धरना चल रहा है दिन का चल रहा है, अभी आगे वाले टाइम में 24 घंटे का धरना चलेगा। अगर आने वाले समय में 24 घंटे का धरना चलेगा। हम देख सकते हैं कि हमारे बीच में आम आदमी पार्टी से भी कुछ लोग आए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं किसानों के आंदोलन में आखिर आम आदमी पार्टी क्या करने आई है। उनकी सरकार तो दिल्ली में है, लेकिन यूपी के इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी का क्या काम? आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम पंकज अवाना, नोएडा से मैं प्रत्याशी। जी, हमारी आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और किसानों के साथ जो ये बीजेपी अत्याचार कर रही है, हम अथॉरिटी पे उसी दिन से धरना दे रहे हैं। तो हम सब हमारा पूर्ण समर्थन है किसानों के साथ, हम लास्ट दम तक लड़ाई लड़ेंगे। तो किसानों का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। क्या यूपी चुनाव नज़दीक होने कारण आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं किसानों के बीच में आकर? नहीं, ऐसा फ़ायदे का कोई बात नहीं है। हम भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, हर एक आदमी किसान से जुड़ा हुआ है। किसान की ये कृषि भूमि देश है हमारा, 70% किसानों का देश है ये। और किसानों के साथ जो अत्याचार कर रहा है, पिछले 1 साल से किसान धरने पे बैठे हुए हैं और भाजपा के विरोधी बिल्कुल उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम किसानों के साथ हैं, चुनाव का हमारा कोई एजेंडा नहीं है, किसानों के साथ है। अगर इस बार मान ले कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में, तो किसानों के लिए आम आदमी पार्टी किन किन योजनाओं को लेकर आएगी? अगर किसानों के लिए सरकार बनाते हैं तो अभी जो हमारी घोषणा हुई है, किसानों के बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों का कोई बिल नहीं होगा, जो कि फिक्स अभी किसानों से लिया जाता है 1000 रुपये 12 बैल का, हमारा पूर्ण फ्री रहेगा। हम 1 रुपये का चार्ज नहीं करेंगे। और किसानों के जो पूर्ण मुद्दे हैं उसके लिए सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भूपेंद्र यादव है, मैं यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ गौतम बुद्ध नगर से। तो आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं? आपका क्या मुद्दा है इस किसान आंदोलन में आने का? देखिए, ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों का। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने एसी कमरों में बैठ के इन किसानों की जमीन छीन ली। मौके पे जाके कोई सत्यापन नहीं किया कि वो किसान का वहाँ मकान है, घेर है, क्या है। सारी किसानों की ज़मीन में नोएडा दर्ज कर रखा है। ये इसी की इनके अपने मकान और घरों की लड़ाई है, अपनी आबादी की लड़ाई है। किसानों की जेन्युइन मांग है, आम आदमी किसानों की जेन्युइन मांग है। आपका नाम क्या हुआ? सुनील चौधरी। आप इस किसान आंदोलन को किस तरीके से समर्थन प्रदान कर रहे हैं? हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं और खुद भी किसान हैं
और किसानों की मांग में जेल भी गए हैं, जेल भी रह के आए हैं अभी आंदोलन में, और अब भी आंदोलन में बैठे हुए हैं। किसानों की मांग नहीं मानी गई तो समाज पार्टी इनके साथ मजबूती से खड़ी है। हम लोग अभी 7 दिन जेल रह गए किसानों के साथ, आगे भी जेल जाने तैयार है, पर अब की बार अपना हक लेके रहेंगे। मतलब नेता लोग किसानों के साथ जेल जाने को भी तैयार हैं। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। कैमरामैन अजीत सिंह के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार, GLCC न्यूज़ के लिए।